हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट ए और सेट बी कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। आज हम करेंगे सेट सी और कल हम करेंगे सेट डी। इस तरीके से डी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन समाप्त होगा बच्चों। तो आप इस ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये बात, ताकि आप देखिए मेरा सॉल्यूशन डायरेक्ट देखिएगा तो आपके ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे प्लीज, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, क्लियर कट। तो चलिए आज के इस कड़ी में, इस रिकॉर्डेड वीडियो का मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं कि क्वेश्चन को खुद से रिपीट करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर हमारे सॉल्यूशंस को देखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन अपने पास है बच्चों, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना आधा सॉल्यूशन होता है। मैं तो कहूं आधा सॉल्यूशन नहीं, 90% सॉल्यूशन क्वेश्चन को समझने से होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इत्मीनान से क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर आप काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, जब आपसे नहीं बनेगा तब। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस को, वीडियो को आप रोक लिए होंगे और रोक करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, फिर आप देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। अपने पास है क्वेश्चन, है फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का, सेट सी का। यदि ए एक आव्यूह सममित एवं विषम सममित दोनों है तो ए एक विकर्ण आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक शून्य आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं। आपको सॉल्व करना है, क्लियर कट। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए एक सममित भी है और विषम सममित आव्यूह दोनों है। तो चलिए देखिए, सममित आव्यूह के डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो सममित आव्यूह क्या होता है बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो ए का परिवर्त अगर लेते हैं तो ये ए के बराबर होता है। अच्छा, और फिर ए का परिवर्त लेते हैं तो बच्चों ये माइनस है। थोड़ा सा ऐसे अगर देख लें हम, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लें, ए इजकल टू ए अगर सममित आव्यूह है तो ए इजकल टू ए परिवर्त के बराबर होगा, या ए इजकल टू हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए परिवर्त के बराबर। अगर सममित होता है बच्चों तो अपने पास उसका परिवर्त निकालते हैं तो बराबर होता है, तो हम ए बराबर ये लिख सकते हैं, ए इजकल टू ए का परिवर्त। और ये विषम सममित होता है तो ए इजकल टू माइनस ऑफ ए का परिवर्त। क्लियर कट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मैं कुछ नहीं, ए सममित आव्यूह है और विषम सममित आव्यूह दोनों है, तो दोनों कंडीशंस को हमने ले लिया यहां से। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2a हो जाएगा। 2a इजकल टू यहां से जोड़ेंगे तो ये बाबू देखो a परिवर्त माइनस a परिवर्त, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a इजकल टू शून्य। शून्य क्या है, ये नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये शून्य आव्यूह है बच्चों, है कि नहीं। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, तो फिर भी ये शून्य आव्यूह आएगा। तो यहां से हम प्रूफ के साथ इस क्वेश्चन को क्या किए, डील किए। तो ए 100% बच्चों क्या होगा, एक शून्य आव्यूह होगा। क्लियर कट। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए एक शून्य आव्यूह है। हम प्रूफ के साथ, लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व किए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्पेस है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। पहले देखिए ध्यान से। यदि ए तथा बी दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। क्लियर। बहुत सारे बच्चे पहला ऑप्शन लेंगे, इसको थोड़ा सा आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पहला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखें बच्चों, ये किसका अलजेब्रा है अपने पास, ये है मैट्रिक्स का अलजेब्रा, ये है मैट्रिक्स का अलजेब्रा। और मैट्रिक्स का अलजेब्रा है बच्चों तो थोड़ा सा ये अलग रोल प्ले करेगा। ये कहानी आप पढ़ चुके हैं, पूरी चैप्टर आप पढ़ के आए हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा हम चलेंगे। किसके, सिंपल अलजेब्रा नहीं जो आज तक आप पढ़ते आए, हम मैट्रिक्स के अलजेब्रा को लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आप फटाक से क्लिक करेंगे, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है।
आप क्लिक करेंगे ए ऑप्शन इज राइट, बट कहीं ना कहीं आप जल्दीबाजी कर जाएंगे कि ये मैट्रिक्स का अलजेब्रा है। तो बच्चों a प्लस बी है और यहां से a माइनस बी है, क्लियर कट। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम सिंपल अलजेब्रा की बात करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हम सिंपल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन किसका करना है, मैट्रिक्स का। तो हमने क्वेश्चन मैट्रिक्स का करना है बच्चों, तो हम मैट्रिक्स का अलजेब्रा लगाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स का अलजेब्रा लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहां से कैलकुलेशन कीजिए तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां से a इंटू माइनस बी तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, फिर यहां से प्लस में बी ए हो जाएगा, है कि नहीं, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, लेकिन ध्यान रखिए कि यहां पर गुणनफल जो होता है प्रायः ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है कि नहीं। तो ये दोनों कैंसल आउट नहीं होगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये देखो यहां से इसको हम देखें कि अगर हम ए बी लिख रहे हैं और ये बी ए लिख रहे हैं तो ए बी हम नहीं लिख सकते, अपने हाथ की बात नहीं। इसकी अलजेब्रा कहती है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो अब अपने पास क्या अलजेब्रा आई बच्चों, ये आई। अगर किसी कंडीशन में, ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन आने वाला है कुछ देर के बाद, अगर किसी कंडीशन में ए बी बराबर बी ए हो जाए बच्चों तब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन इस कंडीशन में ए बी बराबर बी ए नहीं हो रहा, वो वर्ग आव्यूह बोल दिया है सीधा। दोनों क्या है, ए और बी दोनों क्या है, वर्ग, समान कोटि के वर्ग आव्यूह है। तो समान कोटि के वर्ग आव्यूह है तो कोई गारंटी है कि ए बी बराबर बी होगा ही। इसलिए बच्चों अब इस तरीके के ऑप्शन जहां मिलेंगे हम उसको क्लिक करेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर किस में है, ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए बी, ये नहीं होगा, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी ए बी नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये सी ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन, देख लीजिए ध्यान से, सी इज राइट ऑप्शन, क्लियर। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों 100%, ठीक है। सबसे पहले आप अपने से कोशिश करेंगे तब जाके आगे सॉल्यूशन देखना है आपने, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, सी इसका सही आंसर है, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं हम। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, खुद से सॉल्व करो। इसे क्वेश्चन आसान है, आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं सॉल्व करने लगा हूं, लेकिन सॉल्व तो आपने ही करना है, खुद सॉल्व खुद करना है बच्चों, ठीक है। मैथ्स है, एक्सरसाइज बनाने से ठीक है कुछ नहीं होता है, लॉजिक आपने खुद क्रिएट करने हैं, ठीक है। थ्योरी टीचर का होता है, ठीक है ना बच्चों। तो खुद से सॉल्व करना बेटर, सुखद होता है, ध्यान रखिएगा मैथ्स में, ठीक है बच्चों। अब देखो ये a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया है, तो बोल रहा है केवल a b परिभाषित है, केवल b a परिभाषित है, यानी गुणनफल के क्या कंडीशन होते हैं परिभाषित होने का, इस पर ये क्वेश्चन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, तो a का कोटि कितना है, देखो 2 पंक्ति है यानी कि 2, और यह स्तंभ कितने हैं 3, 2/3 की ए मैट्रिक्स है, इनटू देख लेते हैं बी की जो कोटि है बच्चों कितनी है 1 2 3, 3/2 की, क्लियर। अब देखो ये दोनों मैच किया तो ये ए बी तो परिभाषित है सर, कितने की मैट्रिक्स आएगी, तो 2/2 की मैट्रिक्स आएगी, क्लियर। अब देख लेते हैं बी ए को एक बार, तो बी ए को परिभाषित करके देखते हैं बच्चों, तो बी ए 3/2 है, इनटू ये ए है 2/3। हाँ सर देखो यहां से 2 मैच किया तो बी ए कितना आएगा, बी ए का जो कोटि आएगा बच्चों 3/3 का, क्लियर। यानी कि सर इस केस में ए बी भी परिभाषित है, बी ए भी परिभाषित, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है अपने पास कि केवल ए बी परिभाषित है, इतना ये सही बात नहीं लग रहा हमको, बी ए भी तो परिभाषित है। अब देखो बोल रहा है बी ऑप्शन में केवल बी ए परिभाषित है, नहीं सर दोनों परिभाषित है, जिसमें वो सही होगा। तो लिखा है ए बी एवं बी ए दोनों परिभाषित है, इसका मतलब क्या है कि आंसर सी इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर।
उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से आप अपने से बनाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। आगे देखते हैं। सी राइट आंसर, 3 में सी है सही। ये अपने पास 14 आंसर, क्या बात है। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि ए तथा बी समान कोटि के विकर्ण आव्यूह हैं तो ए बी प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है बच्चों, एकदम इजी है। तो मैं इसके अलजेब्रा पे बात करता हूं, सिंपल इसके अलजेब्रा पे बात करता हूं। तो अभी हमने पढ़ा, देख लो, यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा लगेगा, ठीक है। यहां से बच्चों a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसके अलजेब्रा के अनुसार, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए बी बच्चों, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में बी ए और ये माइनस में हो जाएगा बी ए स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दी गई है बच्चों? ए तथा बी समान कोटि के विकर्ण आव्यूह हैं। ओ, समान कोटि के विकर्ण आव्यूह होने का मतलब क्या है यहां पर कि सर कोई भी विकर्ण आव्यूह आप लीजिए तो उस कंडीशन में ए बी बराबर बी ए होता है। यही तो एक स्पेशल केस है जहां ए बी बराबर क्या होता है? बी ए होता है। देख लीजिए एग्जांपल, अगर याद नहीं है तो अगर हम ए बराबर लेते हैं तो 1 2 0, सॉरी यहां से समझेंगे तो अच्छा से समझेंगे वरना नहीं समझेंगे, ठीक है। यहां से 0 4 लेते हैं और b बराबर कोई डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह बच्चों 2 0 0 4 लेते हैं। और हम आपसे ए बी पूछते हैं तो आप तो फटाक दे क्या करेंगे, ये गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 16। फिर हम आपसे बी ए पूछेंगे बच्चों 100% वही वैल्यू आएगी, केवल डायगोनल के अवयव जो होते हैं, विकर्ण के अवयव होते हैं वही गुणा होते हैं, बाकी 0 हो जाते हैं। ये बात हमने क्लास में बहुत आपको प्रैक्टिस कराई हुई है। तो बच्चों ये भी आ जाएगा 2 0 0 और 16, यानी कि अगर दोनों विकर्ण आव्यूह है तो ए बी बराबर बी ए होता है। अगर ए बी बराबर बी ए हो जाएंगे बच्चों तो ये तो शून्य आव्यूह हो जाएगा, ये दोनों काट पीट के शून्य आव्यूह बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अपना आंसर क्या होगा, यानी कि ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, अब ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे बच्चों? शून्य स्क्वायर, शून्य आव्यूह माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? अरे दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए दोनों बराबर होने के बाद क्या होगा? ये दोनों शून्य आव्यूह बनाएंगे, शून्य आव्यूह बनाएंगे तो ये शून्य आव्यूह लिख दिया। किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ते हैं तो वही आव्यूह आता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? कौन ऑप्शन बच्चों? तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें ए सही होगा। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा पूरा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया आपको। क्लियर? चलिए बच्चों, मैं लेता हूं अगला क्वेश्चन। इसका ए ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन सही है। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन पे, व्हाट ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कितनी खूबसूरत क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, मेरा एक्सप्लेनेशन बाद में देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए बच्चों। यदि ए आई जे एम बाई एन और बी एक ऐसा आव्यूह है कि ए बी डैश भी परिभाषित है, ए बी का परिवर्त तथा बी परिवर्त ए दोनों परिभाषित है, तो बी का कोटि होगा। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, और लॉजिकल क्या, थोड़ी सी माइंड को डाइवर्ट करेंगे एकदम 100%। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये गुणनफल पर परिभाषित है और इसमें एक परिवर्त का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है।
ठीक है ना। तो दो कॉन्सेप्टों को मिलाकर ये क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट आपके बूस्ट ऑफ होने चाहिए। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि बी का कोटि होगा, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, जिसके बारे में पूछा है उसी की कोटि मान लेता हूं। बी बराबर मैं मान लेता हूं, बी की जो कोटि है मान लेते हैं पी बाई क्यू है, ऐसे ही मान लिया। ठीक है, देखिए आंसर दिया है एम और एन के रूप में, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि एम और एन के रूप में कौन सी कोटि होगी। ठीक है ना। तो हम ऐसे ही मान लिए बी की कोई कोटि जो है पी बाई क्यू मान लिया हमने, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसको कि ए बी परिवर्त परिभाषित होगा तथा बी परिवर्त ए दोनों परिभाषित है। तो पहले देखते हैं कि ए बी परिभाषित होने के लिए क्या कंडीशन होगा। तो बच्चों इसका परिवर्त निकालेंगे तो बी परिवर्त की कोटि क्या हो जाएगी। तो याद करिए, जो पंक्ति होता है वो स्तंभ बन जाता है, स्तंभ होता है जो पंक्ति बन जाता है। तो ये जो क्यू है इधर आ जाएगा बच्चों, और ये जो पी है इधर आ जाएगा। क्लियर। तो ये बी का परिवर्त हो गया। अब देखिए यहां से आपको परिभाषित करना है ए की कोटि कितनी है बच्चों, एम बाई एन। क्लियर। इनटू में बी परिवर्त है, तो बी परिवर्त की कोटि कितनी है, क्यू क्रॉस पी है। क्लियर। तो दोनों बराबर होंगे कब, जब n बराबर p हो, n बराबर क्या हो जाए बच्चों, q हो जाए। यानी कि n के जगह पर, q के जगह पर हम क्या रख सकते हैं बच्चों, n रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से दोनों का गुणनफल परिभाषित किस कंडीशन में होगा, जब n, इसका n और इसका q दोनों बराबर होंगे तब न जाके ये परिभाषित होगा। इसका मतलब क्या है कि n बराबर q होना चाहिए, यानी कि परिभाषित होने के लिए हमको q को n लेना पड़ेगा। अब देखिए फिर इसी तरीके से दूसरे कंडीशन से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस बार क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो यहां से देखेंगे बच्चों, तो b परिवर्त का कोटि क्या हो गया है बच्चों, q क्रॉस p हो गया, इनटू किसके साथ, a का कोटि कितना है, तो ये है m बाई एन सर, m बाई एन। अब देखो ये बोल रहा है कि दोनों परिभाषित, ये भी परिभाषित है और ये भी परिभाषित है, तो इसको परिभाषित होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, p और m बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा, p बराबर 100% m होना चाहिए, तब जाके ये गुणा परिभाषित होगा। तो यहां पर p के जगह हम क्या लेना होगा, m लेना होगा। तो m बाई एन, यानी कि जो b की मैट्रिक्स की जो कोटि आएगी वो क्या आएगी, m बाई एन की। तो अपने पास किस ऑप्शन में है, m बाई m, ये नहीं होगा, ये n बाई एन नहीं होगा सर, ये n बाई एम दिखा हुआ है देखो, लेकिन b की कोटि पूछा है तो n बाई एम नहीं, m बाई एन होगी, यानी कि ये भी नहीं होगा बच्चों, कौन होगा, d होगा। क्लियर, d इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर, थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, थोड़ा सा खुद से करने के, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां से इसको इरेज कर लेते हैं पहले, नहीं तो अगले पेज पे चला जाएगा, इसलिए मुझे इरेज करना पड़ रहा है बार बार। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तो ये होगा, ये अपने पास होगा, इसके बारे में पूछा है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों ये क्या होगा, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में आपको ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे कराए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर प्रूफ के साथ करूंगा आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या है, ए बी परिवर्त है माइनस बी इंटू ए का परिवर्त। क्लियर बच्चों, तो 100% देखिए इसके कोटि ऑप्शंस दिए हुए, तत्समक होगा, विषम सम्मिता भी होगा, सम्मिता भी होगा, देख लेते हैं क्या होगा ये। ठीक है, तो इसका परिवर्त निकालते हैं पहले। ठीक है, इसका परिवर्त निकालते हैं, मैं प्रूव ही कर देता हूं, पूरे स्टेटमेंट को ही प्रूव कर देता हूं कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो इस टोटल का परिवर्त निकाल रहा हूं, कुछ देर के लिए समझने के लिए मैं इसको सी मान ले रहा हूं, ऐसी मैथ्स। ठीक है, चलता है, यानी कि टोटल आव्यूह को मैं सी मान लेता हूं। तो बच्चों इसका थोड़ा अलजबरा देखो आप, यहां से अगर हम करें तो ये ए बी का परिवर्त है, तो इस पे परिवर्त आएगा,
फिर माइनस बी ए परिवर्त का है, अब इसका परिवर्त हो जाएगा, ये परिवर्त दोनों पर जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि ए बी का परिवर्त जो होता है बच्चों 100% पलट जाता है, बी परिवर्त ए परिवर्त हो जाता है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट का कहीं यूज करने जा रहा हूं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो बी परिवर्त का परिवर्त इंटू ए परिवर्त, देखो पलट गया सिस्टम। फिर माइनस में बच्चों ये ए परिवर्त हो जाएगा उल्टा, और ये हो जाएगा ए परिवर्त का परिवर्त इंटू बी परिवर्त। इसको सॉल्व करते हैं तो याद होना चाहिए कि बी परिवर्त का परिवर्त बराबर क्या होता है, बी होता है। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, यही तो प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा तो जाके होगा क्लियर ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए परिवर्त। यहां से बच्चों माइनस ऑफ ए परिवर्त का परिवर्त ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी परिवर्त। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, मैं इसमें अगर माइनस को कॉमन कर लूं तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये कहानी पहले आ जाएगी, तो ए परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। क्लियर। अब देखिए माइनस है और ये ध्यान से देखिए कि ये सी हमने माना हुआ था, वही सी यहां पर आ गया। क्या बात है, यानी कि सी का परिवर्त बराबर क्या अपने पास आ गया बच्चों, सी का परिवर्त बराबर माइनस सी आ गया। और ध्यान दीजिए इस तरीके से ये आव्यूह सी था, हमने माना हुआ था, इस आव्यूह का परिवर्त निकाला तो ये वैल्यू आ गई माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये जो वैल्यू है वही वैल्यू आ गई। तो ऐसा कहां होता है, विषम सममित आव्यूह में। इसका मतलब 100% ये आव्यूह जो है बच्चों विषम सममित है। अब देख लीजिए किसमें ऑप्शन सही है, ये देखिए बी में, बी इज राइट आंसर। ये क्या हो गया, विषम सममित आव्यूह। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, सॉल्व करिएगा अच्छे से। सेक्शन डी कल आएगा। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, टेस्ट चालू होने वाला है, तो टेस्ट के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूं। ठीक है ना, अब ये नहीं है कि ये बेकार की चीजें हैं। टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मैं नचाना चाह के डालूंगा, आप सोचिएगा किताब तो ये डी कुमार का क्या है, डी कुमार के घेरे में है आप, तो ये किताबी नॉलेज हमारे पास होता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है, तो मैं नचाऊंगा। इतना मेहनत कर रहा हूं क्यों, क्योंकि टेस्ट में मैंने आपको नचाने वाला हूं, मैं नचाऊंगा 100%, है कि नहीं। क्लियर, थ्योरी पर नचाऊंगा, इस क्वेश्चंस के टाइप्स पर नचाऊंगा, तो ध्यान रखिए नाचने के लिए तैयार रहेंगे आप। ठीक है ना, ठीक है। मेरे डिक्शनरी में मैथ्स केवल बुक्स में है वही नहीं है, मैथ्स कुछ भी हो सकता है, वो आपसे सॉल्व हो या हमसे सॉल्व ना हो, किसी से भी नहीं सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स मैथ्स हो जाता है, अगर लिखा गया तो वो क्वेश्चन ही है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग ऑन योर थ्योरी एंड बी स्ट्रॉन्ग ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन कुछ भी रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मैं इसको अनलॉक कर दूं पहले। 7वां नंबर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आप किए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूंगा, ठीक है ना, एक शॉर्टकट तरीका और एक बेसिक्स जो दुनिया करती है उससे करूंगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो बेस इज बेस, आपको पता है पहले कि पहले बेस से कर लेते हैं सर। ठीक है, एक बार इस तरह से देखिए, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है इस तरह के, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, शायद अलग तरीके का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। दो यहां से देखिए कंडीशंस दी गई हैं, सॉल्व पहले कीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। यहां से ए स्क्वायर बराबर अपने पास आई दी गई है, ये कहानी पहले क्वेश्चन का कंडीशन है, तो इतने का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ए माइनस आई, आई जहां पर है बच्चों तत्समक आव्यूह। ठीक है, क्वेश्चन में लिखना नहीं लिखा है तो मैं आपको बता देता हूं आपके नॉलेज सेक के लिए कि जो आई है बच्चों वो क्या है, तत्समक आव्यूह है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी के होल क्यूब पर इसको तोड़ेंगे सिंपली। ठीक है, तो यहां से क्या है थोड़ा सा देखते हैं, a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई हो जाएगा
क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बच्चों, ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे मैंने इसको तोड़ रखा है। अब ठीक है बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब तो हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a² आई प्लस में 3ai², फिर माइनस में आई क्यू। क्लियर, इसको मैंने तोड़ दिया a माइनस बी के होल क्यूब पर। ठीक है बच्चों, फिर यहां से फिर a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ते हैं। तो a प्लस बी के होल क्यूब आपको पता है a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। तो ठीक है, इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, a क्यूब प्लस 3a² आई, ठीक है, फिर बच्चों 3ai², ठीक है, प्लस में आई क्यू। क्लियर, और यहां से माइनस 7a। क्लियर, अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को। ए क्यू है तो मैं लिख सकता हूं a² इंटू ए, लिख सकता हूं कि नहीं? अरे बाबू, ए क्यू है तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों सर? क्योंकि a² की जगह हम आई रखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां से इसको ऐसे लिख दिया। मैं थोड़ा सा यहां पर शॉर्टकट करने की कोशिश करूंगा। a² बराबर आई, तो यहां पर बच्चों a² यहां पर लिख रहा हूं a² इंटू आई ए, तो यहां से a² को मिटा करके मैं आई लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट यहां पर कंडीशन क्वेश्चन का दिया हुआ है। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं और कुछ बात नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर यहां से 3a², तो a² की जगह आई रख दूंगा यहां पर, तो 3i² हो जाएगा। क्लियर, फिर बच्चों यहां से प्लस में 3a। अब एक और रूल आपको याद रखना हो, आई की पावर n कुछ भी हो ये आई बनता है। तत्समक आव्यूह का ये प्रॉपर्टी है, ये गुणधर्म है, मैंने अच्छा से आपको समझाया है। तो आई की पावर कुछ भी हो वो आई ही बनता है, ये 3 हो, 2 हो, 1 हो। तो यहां से बच्चों इस प्रॉपर्टी को थोड़ा देखा जाए तो 3a है और ये i², तो इसको हम आई लिख सकते हैं क्या? ठीक है, माइनस यहां से भी आई लिख सकते हैं क्या, आई क्यूब को, प्लस में बच्चों फिर ये a क्यूब है तो यहां से a² लिख सकता हूं इंटू a लिख सकता हूं, प्लस 3a² है तो ये 3a² की जगह i लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा i² प्लस 3ai, प्लस में i क्यूब है तो इसको i लिख सकता हूं माइनस 7a। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व के कागज पे है। ठीक है, i इंटू ए, ये बहुत क्वेश्चन मिश्रण है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, बहुत लोग सोच रहे क्या, ऐसे नहीं, ये थ्योरी पढ़ाई गई है आपको। i इंटू ए बराबर क्या होता है, a होता है। किसी भी a में, किसी भी आव्यूह में अगर i से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो नहीं छिपती है, वो क्या हो जाती है, सेम आ जाती है। इसको हम बोलते हैं गुणनफल का तत्समक नियम। ठीक है, i इंटू ए करिएगा बच्चों तो ये a ही बन जाता है। तो यहां से बच्चों इसकी वैल्यू a बनेगी, i इंटू ए जहां मिलेगा तो ये वैल्यू a बनेगी। ये देखो i इंटू ए बराबर a। अब यहां से 3i² है तो माइनस 3i लिख देंगे, क्योंकि सर i² बराबर भी i बनने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, प्लस में ये हो जाएगा 3a, बोलो, और यहां से ये माइनस i, यहां से बच्चों a² की जगह हम i रख देंगे तो i इंटू a² की जगह i रखेंगे तो i इंटू a बन जाएगा, तो i इंटू a बराबर a बन जाएगा। ये देख लीजिए यहां पर हम रख सकते हैं i, तो i इंटू a बराबर a, प्लस में बच्चों 3i, प्लस में यहां से 3a, ये हो जाएगा प्लस में i माइनस 7a। क्लियर, थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब i वाले टर्म को एक साथ, a वाले टर्म को एक साथ जोड़ लेते हैं। देखो a 4 1 5, अब 5 3 8, तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 8a। क्लियर, दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा देख लेता हूं स्क्रीन पर। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में दिखा रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। यहां से देखिए, यहां से 3i और 1i 4i, तो माइनस 4i, और यहां से i या प्लस 3i 4i, तो देखो बच्चों यहां से 4i अब प्लस 4i अब माइनस 7i, ये व्यंजक बन रहा है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। ये 4i में से माइनस 4i है प्लस 4i, तो ये शून्य आव्यूह बन जाएगा। हाँ सर, उसी आव्यूह में से उसी आव्यूह घटाने पर शून्य आव्यूह बनता है। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 8a
ये प्लस शून्य आव्यूह, सर माइनस है प्लस शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, देख लो यहां से कट देंगे तो शून्य आव्यूह माइनस 7a कितना हो जाएगा 8a में से 7a को घटाना है तो आंसर कितना आएगा बच्चों a। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आंसर क्या है बच्चों a। अब देख लीजिए a ऑप्शन किस में दिया हुआ है सर डी में। सर ये ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं सब्जेक्टिव समझ नहीं आ रहा है तो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक से बताया आपको। अब देखो शॉर्टकट मार रहा हूं, धुआं धुआं हो जाएगा एक लाइन में क्वेश्चन, ठीक है। अब शॉर्टकट मार रहा हूं, एक लाइन में खत्म होगा, ठीक है। बेस इज बेस, आपको पता है कि सबसे पहले आपने बेस ही समझना है, ठीक है। बेस रहेगा तो ट्रिक्स हम लगाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे मेथड से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा लेवल है, थिंकिंग पावर ज्यादा लेना है उसमें। आंसर तो पहले ही पता हो गया कि सर आंसर तो ए आने वाला है, फाइनली आंसर तो ए आने वाला है सर। इसका डी आंसर सही है, थोड़ा सा देख लीजिए। एक मेथड और मैं बता रहा हूं आपको, देखिए यहां दिया हुआ है बच्चों ए स्क्वायर बराबर आई। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जो ए आव्यूह है ना बच्चों वो क्या है 100% क्या है ए जो है आई है। ए स्क्वायर बराबर आई है, तो विश्वास नहीं तो देख लो, अगर ए बराबर हम तत्समक आव्यूह ले रहे हैं 1001 तो इसका वैल्यू हम ए इजकल टू ए ले रहे तो ये 100% आई दिख रहा है कि नहीं, ये तत्समक आव्यूह है। तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो इतना ही आएगा, आप देख लो आएगा कि नहीं, यानी कि ये आईफेन बनेगा। यानी कि ए स्क्वायर बराबर आई है, इसका साफ साफ मीनिंग है कि ए जो है क्या है तत्समक आव्यूह है। और तत्समक आव्यूह है, एक इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास कि ए जो है तत्समक आव्यूह है। तो यहां से ए माइनस आई का होल क्यूब है बच्चों, और प्लस में ए प्लस आई का होल क्यूब और माइनस 7a है, इसको सॉल्व करना है। तो ए की जगह आई रखेंगे तो ये शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह को क्यों करोगे ये शून्य आव्यूह बनेगा। और यहां पर ए की जगह फिर यारे बच्चों इससे सीधा मतलब है कि ए स्क्वायर बराबर आई दिया है, इसका सीधा मतलब है कि ए एक तत्समक आव्यूह है। विश्वास नहीं, मैंने एग्जांपल लेके भी दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इस व्यंजक में एक जगह हमने आई रखा, यहां पर आई रखा तो आई माइनस आई शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह को क्यों करोगे शून्य आव्यूह मिलेगा। यहां से बच्चों एक जगह आई रखेंगे तो आई प्लस आई 2i बन जाएगा, आई प्लस आई 2i बनेगा बच्चों। और यहां से इसका क्यूब करना है और यह माइनस 7a है। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो किसी आव्यूह में अगर शून्य आव्यूह जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आव्यूह हो जाएगा। तो यहां से 8i क्यूब हो जाएगा, बोलो माइनस 7a। 8 के जगह i के जगह i क्यूब है तो i लिख देंगे और ये 7a। अब देखो i को हम क्या ले रहे हैं, i बराबर a ही है, i बराबर a ही है, i की वैल्यू a के बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा 8a माइनस 7a बराबर a। क्या बात है सर, सबसे आसान तो यही है कि नहीं। लेकिन ये लॉजिक आपके पास होना चाहिए, अगर a क्यू बराबर भी i दिया होता तो 100% आपकी सोच ये होनी चाहिए कि ये है कुछ नहीं तत्समक आव्यूह है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा कहीं दे रहे हैं आपको भुला करके तो ऑब्जेक्टिव सोल्व मारो, धुआं धुआं हो जाए इस मेथड से, है कि नहीं। तो इस बार भी इस मेथड से भी आंसर क्या आ रहा है बच्चों, ए आ रहा है। क्लियर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए एक सममित आव्यूह है तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि इस आव्यूह की वैल्यू क्या होगी, इसकी आव्यूह की वैल्यू क्या होगी। तो सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह है तो ए परिवर्त बराबर हम लिख सकते हैं, इस पहले इंफॉर्मेशन ए एक सममित आव्यूह है तो ये इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो बी परिवर्त ए बी, बी परिवर्त ए बी, इसका परिवर्त निकालते हैं बच्चों तो ये क्या लिख सकते हैं हम, बी परिवर्त इंटू ए बी ऐसे लिख सकते हैं अपनी नॉलेज सेक के लिए। अब देखो ये ए बी के फॉर्मेट में आ गया,
जो भी हो, इसके ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों के बीच में, तो ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो इसको हम बच्चों एक्सपेंड करते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपको पता है कि ये चीजें पलट जाती हैं, तो यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का परिवर्त इंटू बी परिवर्त का परिवर्त। आगे सॉल्व करते हैं तो फिर इन दोनों में ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। यहां से बी परिवर्त का परिवर्त बी हो जाता है। अब देखिए यहां से ए परिवर्त का वैल्यू ए है, तो बी परिवर्त इंटू ए इक्वल टू बी। अब देखिए यहां से देखिए तो इसी से चले थे और ये वैल्यू सीधा प्लस वैल्यू के साथ आ गया। अगर इसको मैं सी मानता हूं तो ये सी आ गया, यानी कि सी का परिवर्त बराबर है सी। तो इस तरीके से कौन सा कंडीशन है, जिस आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं और वही वैल्यू आ जाती है, तो ऐसे आव्यूह कौन से आव्यूह बनते हैं, तो सर सममित आव्यूह बनते हैं। तो इसमें देख लीजिए सममित आव्यूह है किसी में, हाँ सर सममित आव्यूह, यहां पर देख लीजिए सममित आव्यूह, ये कौन सा आव्यूह है, तो सममित आव्यूह सर। क्लियर, ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सीधा इसी तरह से प्रूफ किया हुआ है क्लासरूम में भी, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने तो फास्ट कर दिया इसको। ठीक है, प्रूफ करा दिया मैंने थ्योरी पढ़ाते समय आपको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए आपके पास स्पेस है 9वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक्स वाई जेड में आपसे संबंध पूछा है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको दे दी गई है, ए बराबर इतना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ए स्क्वायर बराबर आपने पास आई दी गई है कि नहीं, ए की वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर ए की वैल्यू आपको दिया गया है, ए स्क्वायर बराबर आई। तो आपसे पूछा है कि कौन सा संबंध सही है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको दिया है, तो ए स्क्वायर निकालने में क्या दिक्कत है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए बच्चों एक्स वाई जेड माइनस एक्स इंटू यहां से एक्स वाई जेड माइनस एक्स बराबर तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का मतलब 1 0 0 1। सॉल्व करिए बच्चों, थोड़ा सा गुणनफल कीजिए, गुणा करने आता होगा इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई जेड। क्लियर, फिर इसका इसके साथ, तो ये एक्स वाई हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर, यहां से फिर इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा जेड एक्स और माइनस जेड एक्स, है कि नहीं, ये काट के शून्य हो जाएगा, ये भी काट के शून्य हो जाएगा 100%। फिर इसका इसको इसके साथ, तो बच्चों क्या हो जाएगा, जेड वाई और प्लस में एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब यहां से बराबर क्या हो जाएगा 1 0 0 1। एक्सक्यूज मी। अब देखो बच्चों ये क्या बनेगा, यहां से अगर हम देख ले थोड़ा सा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इजकल टू 1 0 0 1। क्लियर, अब यहां से देखो ये वाला टर्म इसके साथ और ये वाला टर्म तो दोनों बराबर ही है, ये इस जीरो के बराबर, ये 0 0 के बराबर, तो ये टर्म ये इसके बराबर होगा। तो अपने पास क्या आएगा सॉल्यूशन ये आएगा, संबंध की बात है, तो अपने पास क्या आएगा बच्चों, संबंध ये आएगा। सर थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, देख लीजिएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 आएगा। अब यहां से थोड़ा सा इसको कर लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस 1 बराबर 0। अब थोड़ा सा माइनस कॉमन कर लेंगे, तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है इसमें, तो थोड़ा सा माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये दोनों टर्म माइनस हो जाएगा, ये प्लस, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इजकल टू 0, ये टर्म। तो किस में सही है देख लो, देखो बी ऑप्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ठीक है, इजकल टू क्या होगा 0, इसलिए बी इज राइट आंसर। अरे बाबू ये बराबर 1 के होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है, क्लियर हो जाएगी कहानी। अब देखो यहां पर लोग सब फंसेंगे, अरे माइनस का कॉमन कर लिया, इस माइनस को इधर लेके आएंगे 0। क्लियर कट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, ठीक है।
आज के इस रिकॉर्डेड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, और उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। इस रिकॉर्डेड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक आव्यूह दी गई है आपको, मैं इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेता हूं, आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। a इक्वल टू 80 का मतलब परिवर्त पूछा है, यानी कि a बराबर अपने पास क्या है बच्चों, ये आव्यूह दिया और उसका परिवर्त दोनों बराबर हैं, यानी कि a बराबर अपने पास a बराबर क्या है बच्चों, a बराबर है 5y x और 0, और इसका परिवर्त देखो t, परिवर्त को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम जो पंक्ति जो है कॉलम बन जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y और 0 हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर, यानी कि ये a बराबर है 80, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 5x y 0 बराबर हो जाएगा यहां से 5y x और ये 0 दोनों आपस में बराबर, तो 5 के बराबर, x y के बराबर, y x के बराबर, 0 0 के बराबर। तो पूछ रहा है कि x y में क्या संबंध हो गया, 100%, 5 5 के बराबर, तो x बराबर क्या होगा, y होगा। अब ये तो इससे भी आसान कुछ क्वेश्चन होता है क्या, तो कौन सा सही है बच्चों, ये a इज राइट आंसर, x बराबर y इज द राइट आंसर, ये दोनों में संबंध होगा, ठीक है बच्चों। आज के इस रिकॉर्डेड वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन ही थे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पर समाप्त, ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल लेकर मैं आ रहा हूं थोड़ा सा इससे भी लेवल लेकर के, सेट डी का ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। सेट डी जे ही खत्म होता है बच्चों, मैं डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, फिर दोनों के ऑब्जेक्टिव कराने के बाद हम 10 तारीख तक इसके टेस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है ना। आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का टेस्ट देना होगा। जो टेस्ट का पैटर्न होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, यहीं से ना कहीं यहीं से रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।